हूँ गुरलीन को और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। अब की बार 2 लाख पार, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे अमन गिरी केशव प्रसाद मौर्य। ममरी में आयोजित कृषक बंधु समरसता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बोले कि उपचुनाव की स्थिति अत्यंत दुखदायी है। इस डक की घड़ी में पार्टी ने स्वर्गीय अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को भाजपा प्रत्याशी बनाकर उनके डक में बराबर से शामिल है। मौर्य जी ने कहा किंतु अत्यंत दुखद है कि मात्र एक सीट के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नैतिकता को दरकिनार कर व्यक्ति के धनी अरविंद गिरी के पुत्र के विरुद्ध अपना प्रत्याशी चुनाव में उतार दिया। यही उनकी सबसे बड़ी हार है। एक बेटा जिसने अभी कुछ ही हफ्ते पहले अपने पिता को खोया है, उसे अपना आशीर्वाद देने के बजाय उससे राजनीतिक युद्ध कर रहे हैं। मौर्य जी ने कहा कि अमन गिरी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि अरविंद गिरी ने कभी जाति या धर्म की राजनीति नहीं की थी। उनके फार्म हाउस पर जो भी पहुंचा उन्होंने सदैव उसकी सहायता की और उसको न्याय दिलाने का काम किया। यही कारण था कि कोई जाति विशेष के वोट बैंक में होने के बावजूद वह 5 बार विधायक बने। गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें अपने पिता से भी भारी मतों से विजय दिलाकर विधानसभा भेजेगी। बीएस लाइव न्यूज के मुख्य एडिटर की यह विशेष रिपोर्ट। लेकिन ईश्वर इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। उन्होंने हमें, हमारे साथी को, हमारे भाई को, हमारे मित्र को, यहाँ के लोकप्रिय विधायक को हमसे समय से पहले छीन लिया। पार्टी ने सामूहिक रूप से आप सबकी भावनाओं का आकलन करके हम लोगों ने पता किया था कि आप लोग चाहते क्या हो। तो सब की तरफ से एक ही आवाज आई थी, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से कि हम तो अरविंद गिरी जी के रूप में अमन गिरी को देखते हैं और अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया जाए। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी बना करके भेजा और जो हमारे पास फीडबैक है, हो सकता है उसमें कोई थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक क्षेत्र का आ रहा है कि जहां सबका साथ सबका विकास का महामंत्र हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वैसे ही श्री अरविंद गिरी जी जब तक यहाँ विधायक के रूप में आप सबकी सेवा करते तो वह भी सबका साथ सबका विकास, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो यह सबका साथ सबका विकास का महामंत्र डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जाप करते हुए आपने लगातार दूसरी बार पूरे लखीमपुर खीरी जनपद की सभी सीटों पर अरविंद गिरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला था। इसलिए डाला था कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जो अधूरा काम रह भी गया, उसको भी पूरा करना। और आज आप चुनाव आचार संहिता के उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपका एक एक वोट जो यहाँ पर आए हो, जो नहीं आए, उनको भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्य के रूप में ले जाना चाहिए। विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेंगे। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, तो गरीब है, जिसके जीवन की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हुई है अभी तक। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व को गरीब तक उस योजना को पहुंचाना। रोटी के जिसके दोनों टाइम नसीब भी नहीं रहती थी, देश का जब प्रधान सेवक बनते हैं तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करते हैं और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। नहीं मित्रों, जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग अयोध्या के रास्ते से कटते थे, अयोध्या रास्ते से इसलिए करते थे कि मंदिर का दर्शन न करना पड़े, टीका न लगाना पड़े, और ये देश का प्रधान सेवक इस धरती पर उतरता है मित्रों, तो काशी विश्राम कॉरिडोर का नींव रखता है और भव्य मंदिर का निर्माण करता है मित्रों।
और आज लोग लाखों करोड़ों ही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन का महाकाल, मित्रों सरदार पटेल, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मित्रों इस देश और एक गरीब का सम्मान भी करने का काम किया है और इस देश को भारत को उच्च स्थान पहुंचाने का कोई काम कर रहा है मित्रों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। नहीं मित्रों, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया, 1947 में आजादी, 1950 में हमारे बीच से चले गए। कल्पना करो मित्रों, 3 साल के अंदर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर एक सूत्र में पिरोने वाले और राजाओं को राजशाही से हटाने का काम और देश को सम्मान दिलाने का किसी ने काम किया था मित्रों, तो सरदार पटेल ने किया था। लौह पुरुष सरदार पटेल ने, और इस हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव से मिट्टी को एकत्रित करके विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का किसी ने काम किया है सरदार पटेल का, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, और विश्व में सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसे मित्रों, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर इस धरती पर पुरुषा हम नहीं था आजादी के बाद, पंच तीर्थ घोषित करने का काम किया, और जो सपना था सरदार पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, एक गरीब का सम्मान क्या होता है, तो दिव्य और भव्य कुंभ में जमीन पर उतरकर स्वच्छता कर्मी और दलितों का पैर धोने वाला कोई देश में पैदा हुआ मित्रों, तो देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी हुआ पैदा हुआ। मित्रों, दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर और अयोध्या में भी हिंदू मंदिर मित्रों, पहले टीका। मैं आप लोगों से एक अंतिम में एक नारा लगवाना चाहता हूं, जो पिताजी का सबसे प्रिय और इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नारा। लेकिन हम सब वो नारा तभी लगाए जब उस नारे के पीछे की छिपी हुई भावना हम सब लोगों के दिल से है। वो भावना एक साथ आगे बढ़ने की, वो भावना हर एक संघर्ष में, हर एक व्यक्ति के संघर्ष में एक साथ जुटकर साथ खड़े होने की, वो भावना एकता की, वो दिल से आए तब वो नारा बुलंद करे। वो नारा था, एक ही नारा भाईचारा, एक ही नारा भाईचारा, एक ही नारा भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।